प्रश्नावली 11.2 का तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर एक सारणी दे रखी है। यहाँ पर आपको आधार की माप दी है, ऊंचाई की माप दी है और समांतर चतुर्भुज का टोटल क्षेत्रफल कितना आता है उसकी माप दे रखी है। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स है, खाली जगह हैं, उन वहाँ पर जो माप नहीं दे रखी हैं उसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आधार है। आधार बराबर हमें 20 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई बराबर हमें ब्रैकेट्स दिया नहीं है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। कितना है? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके आधार पर हमें ऊंचाई की संख्या प्राप्त करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समांतर बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है BH, वो रखेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ऊंचाई गुणे आधार, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। ये हम शब्द में लिखा है लेकिन हम BH ही लिख सकते हैं। आधार है हमारा 20, ऊंचाई बराबर हम हाइट लिखेंगे। क्षेत्रफल ऑलरेडी हमें दे रखा है 246। ठीक है। अब यहाँ पर 20H और यहाँ पर है 246। ये जो जब 20 है वो सम्मिक आके उधर जाएगा, मतलब बराबर के उधर जाएगा, तो वो कहाँ पर जाएगा? वो भाग में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर H के साथ उसका संबंध गुणे में है। ठीक है। तो 246 के भाग में 20 रखेंगे, H बराबर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें भाग करना होगा। हम चाहे तो उसे उड़ा भी सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहाँ पे भाग जाएगा 123। 24 का आधा होता है 12, 6 का आधा होता है 3, 123 दूनी कितना होता है? 246 होता है, और 10 दूनी 20 होता है। 2 2 कट जाएंगे। यहाँ पर 12.3 आता है। अगर पॉइंट को काट के हम रखें तो 12.3 सेंटीमीटर हमें हाइट, ऊंचाई मिल जाती है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 2। हम साथ में ही कर लेते हैं। यहाँ पर आधार हमें ज्ञात करना है। आधार जो है सारणी में देखो, आधार नहीं दिया है। ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हाइट बराबर है 15 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल बराबर है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर BH। ठीक है। चलो, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार हमें नहीं दिया है तो हम B ही लिखेंगे, और ऊंचाई बराबर है 15। यहाँ पर भी 154.5 के हर में जाएगा 15, B बराबर। ठीक है। चलो, सबसे पहले काटते हैं या भाग भी कर सकते हैं। यहाँ पर 154 संख्या को हम दशांश निकाल देते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हर में क्या रखना पड़ेगा? 10 रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम 1545 को 15 से भागेंगे तो हमें प्राप्त होता है 103,
और भाग में है 10। अगर हम ये दशांश काटेंगे तो 10.3 सेंटीमीटर हमें आधार की जो माप है वो प्राप्त होती है। आगे का सवाल देखेंगे। C बराबर ब्रैकेट है, मतलब आधार हमें ज्ञात करना है। 8.4 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है और 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम इसके आधार पर प्रश्न जवाब प्राप्त करेंगे। B बराबर हमें ज्ञात करना है। H बराबर कितना है? H बराबर 8.4 है सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल बराबर 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर BH। चलो, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 48.72। B है नहीं है हमारे पास, तो B का B रखो। H है 8.4। ठीक है, चलो ये 8 जो है इधर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? हर में जाएगा, क्योंकि B के साथ उसका संबंध कैसा है? गुणेगा। तो B बराबर 48.72 भाग में जाएगा 8.4। सरल करने के लिए हम दशांश को निकाल देंगे। तो यहाँ पर इकाई और दहाई है, ठीक है, एक दशांश और शतांश है, तो हम 100 रखेंगे। और 8.4 मतलब 84 में से अगर हम निकाल देंगे दशांश को, एक संख्या है तो ऊपर रखेंगे 10, क्योंकि दशांश पॉइंट के बाद एक संख्या आती है। अब हम उन्हें सरल करेंगे। यहाँ से 10 और 10 कट जाता है। ठीक है, 10 से 10 से 100 होता है ना, 2 बार 10 आता है, तो एक 10 जो है ऊपर वो कट जाता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? 48.72 को 84 से भाग देंगे। ठीक है, किस प्रकार भागेंगे? तो 84, 48 छोटा है तो 3 संख्या हम साथ में लेंगे। 84 एकम 84, 84 दूनी 84 को हम बारी बारी सभी संख्याओं के साथ गुनेंगे तो 84 दूनी 168 होता है, 84 तिया 252 होता है, 84 चौक 336 होता है और 84 पंचे 420 होता है और 84 छंग 504 होता है, जो बढ़ जाता है। तो हम 84 पंजा लेंगे, 84 पंजा 420। ठीक है, चलो 7 का 7, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचता है, 4 में से 4 जाएगा 0। अब 84 672 संख्या आती है। 672 को हम फिर से गिनेंगे आगे, तो 684 सित्ता 7 चौक 28 का 8 हासिल हुआ 2, 8 सित्ता 56, 57 और 58, ये भी कम है। आगे करेंगे 84 इट्ठा 8 चौक 32 हासिल हुआ 3, 8 इट्ठा 64, 65, 66 और 67। तो यहाँ पर 84 इट्ठा 672 आता है, मतलब हमें प्राप्त हो गए 58। 84 जो है वो 58 से कट सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास आंसर कितना आया? 58 और हर में है 10, मतलब 5.8 सेंटीमीटर हमें क्या प्राप्त हुई? 5.8 सेंटीमीटर हमें आधार प्राप्त हुआ, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे वाला सवाल करते हैं। सवाल नंबर डी। यहाँ पर आधार हमें दे रखा है, कितना है? आधार बराबर 15.6 सेंटीमीटर। आपको आइडिया लगाकर गुणनखंड निकालने होंगे। हाइट बराबर ढूंढनी है हमें
और क्षेत्रफल बराबर हमें दे रखा है 16.38। ठीक है, इस प्रकार दशांश को आप निकाल देंगे और इस तरह से सरल करके हम उसके गुणनखंड निकालेंगे तो हम आसानी से सवाल के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर भी हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र रखना है। उसका सूत्र है b गुणे h, मतलब आधार गुणा ऊंचाई। चलो, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। b बराबर यहाँ पर हमें दे रखा है 15.6 और हाइट बराबर हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ये जो 15 है वो सम्मिका के उस तरफ जाएगा, तो वो कहाँ पर जाएगा, 16.38 के हर में जाएगा, हाइट बराबर। ठीक है, चलिए अब वापस सरल करते हैं। 16.38 में से हम दशांश निकालेंगे तो उसके नीचे हमें लगाने पड़ेंगे 100। कितने लगाने पड़ेंगे, 100। और 15.6 में से भी हम दशांश को निकाल देंगे तो ऊपर हम रखेंगे 10। सबसे पहले हम 10 को काट लेते हैं, एक 10 बच जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, 16.38 को 156 से भागेंगे। ठीक है, 156 से भागेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सरल कर सकते हो, जैसे 1638 भागे 2 करो तो 2 इट्ठा 16, 0 3 आता है, 2 एकम 2, 1 बचता है, 2 नव्वा 18। ठीक है, हमने थोड़ा सरल कर लिया। तो यहाँ पर 2 से अगर भाग कट जाता है तो देखते हैं, और 156 भागा 2 करो, इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग चलेगा। 2 सित्ता 14, 0 1 बचता है, 2 इट्ठा 16, तो 78 दूनी और 819 दूनी 1638 होता है, 78 दूनी 156 होता है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुई, थोड़ी छोटी संख्या हो गई तो गिनने में आगे आसानी रहेगी। 819 भागा 10 गुणे 78। ठीक है, अब हम भाग चलाएंगे। 819 भागा 78,